हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं। तो तैयारी चल रही है सभी की। भाई सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। अब इसके बाद क्या है, रीट की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो न्यू अपडेट उसकी क्या आई है वो आज आपको बताने वाली हूँ। भाई रीट नई शिक्षक भर्ती 2024-25 के बारे में ये है। नो सीटीईटी नो टीटीटी से तो इसमें क्या है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा फैसला क्या चीज़ का है, किस चीज़ के बारे में है, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको आज बताने वाली हूँ। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये किस सब्जेक्ट के बारे में होने वाला है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, संस्कृत शिक्षा के बारे में बताया गया है। संस्कृत शिक्षा अध्यापक भर्ती चयन बोर्ड कराएगा। मतलब पहले क्या होता था, इसको RSSM भी करवाता था, अब इसको क्या है, चयन बोर्ड करवाएगा। तो ये देखिए, संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक भर्ती के नियमों में संशोधन हुआ है। अध्यापक बनने के लिए अब रीट के बाद एक और भर्ती परीक्षा होगी। पहले क्या होता था कि रीट ही मान्य हो जाती थी, रीट का एग्ज़ाम देने के बाद क्वालिफाई हो जाते थे। अब क्या है, रीट के बाद एक और भर्ती होगी। यह परीक्षा चयन बोर्ड के जरिए होगी। ये परीक्षा क्या होगी, चयन बोर्ड के जरिए होगी। इससे पहले संस्कृत शिक्षा विभाग रीट के अंकों के आधार पर मेरिट भर्ती कर रहा था। मतलब पहले क्या था कि रीट की जो भर्ती है उसके अकॉर्डिंग ही हो रहा था। पहले रीट मतलब रीट का एग्ज़ाम दिया और मतलब क्वालिफाइड हो गए। अब क्या है, रीट के बाद एक और आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसमें अगर आप पास होते हो तो आप क्या है कि टीचर बन सकते हो। इससे पहले संस्कृत शिक्षा विभाग रीट के अंकों के आधार पर मेरिट भर्ती कर रहा था। कार्मिक विभाग ने संशोधन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब संस्कृत शिक्षा में अध्यापक के पद पर भर्ती सामान्य शिक्षा के साथ हो सकेगी। संगठन के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष सूरज करण बोहरा का कहना है कि पहले अधिकांश बार ऐसा होता था कि संस्कृत शिक्षा में सामान्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वालों का चयन सामान्य शिक्षा में हो जाता था, तो वहाँ चले जाते थे। पर अब क्या होगा, अब रीट के बाद आपको फिर से एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मतलब है कि उस सब्जेक्ट का स्पेशल होगा वो, कि जिस सब्जेक्ट का, मतलब अभी संस्कृत की बात चल रही है तो संस्कृत का होगा कि रीट के बाद में संस्कृत का आपको वापस एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। रीट के बाद दूसरा एग्ज़ाम होगा, उसमें अगर आप क्वालिफाई होते हो तो आप मतलब टीचर बन सकते हो। पहले ये सिर्फ और सिर्फ रीट के आधार पे था, अब ये रीट के आधार पर नहीं है, आपको एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये थी हमारी आज की नई अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।